दोस्तों, कल शपथ ग्रहण भी हुआ और आज एनडीए के मंत्रालय का बंटवारा भी हुआ। बुनियादी तौर पर 4 बड़े मंत्रालय उन्हीं लोगों को मिले जो इससे कब्ल थे, जैसे कि निर्मला सीतारमन, ये वित्त मंत्री है। गृह मंत्री अमित शाह ही को मिला, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, और साथ ही साथ जयशंकर जिन्हें विदेश मंत्रालय मिला है। उसके अलावा दीगर जो पूरी सूची है मंत्रालय की, वो आपको कहीं भी मिल जाएगी, हर जगह या नेट पर आप देख सकते हैं। लेकिन 2-3 बातें यहाँ पर काबिल गौर रही। जैसा कि हमने 2-3 दिन पहले एक छोटा सा वीडियो डाला था और उस शॉर्ट में हमने बताया था कि बारिश के लिए जिस तरह बादल मंडला रहे हैं, इसी तरह कुछ दिन या कुछ महीने इस एनडीए सरकार के सर पर भी बादल मंडलाते हुए दिखाई देंगे। और ये एक चिंता की बात है, इसलिए कि किसी भी मुल्क की हुकूमत अगर डामाडोल हो या कोई स्थिर सरकार नहीं बनती है, स्टेबल सरकार नहीं बनती है, तो वो देश के हर नागरिक के लिए चिंताजनक बात है। आज ही का एक घटनाक्रम है जिसमें होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय मिलने के फौरी बाद अमित शाह साहब वो दिल्ली में योगी आदित्यनाथ और गडकरी जी के साथ में मीटिंग ले रहे हैं। कुछ तो ऐसी बातें सामने आई है योगी आदित्यनाथ के बारे में, ये बात बहुत दिनों से चल रही है कि यूपी में जो एक बड़ी शिकस्त बीजेपी को हुई है, उसके पीछे योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और दूसरी जानिब संघ परिवार को जब से जेपी नड्डा साहब ने कहा था कि अब हमें संघ की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि पहले हम अक्षम थे और अब बीजेपी सक्षम हो चुकी है, यानी हम अपने बलबूते सरकार बना लेंगे। ये इलेक्शन में नतायज से पहले की बात है, लेकिन तब से ये बात लोगों में बिल्कुल आम हो गई और इसका इजहार भी जो है किया गया कि संघ भी थोड़ा नाराज़ चल रहा है। और गडकरी साहब को भी किनारा कर दिया गया। हमने कई जगहों पे देखा, सेंट्रल हॉल की मीटिंग के अंदर भी गडकरी साहब ज़रा उलझे थे। योगी आदित्यनाथ की तरफ भी आंख फेर कर तक नहीं देखा मोदी साहब ने। बहरहाल ये कैफियत है, एक दुविधा की कैफियत है। उसके अलावा हमने जिक्र किया था नीतीश बाबू का और चंद्राबाबू नायडू का। ये 2 लोगों के घटक दल में भी एक तरह की खलबली अब तक दिखाई दे रही है। आज सुबह तक ये खबर आई और मैं 4 रोज से ये खबर देख रहा हूँ कि 5 सांसद जो है नीतीश कुमार जी के, जिनका फ़ोन स्विच ऑफ है, और चंद्राबाबू नायडू, जिनके बारे में सूत्रों के हवाले से ये बात आ रही है कि उन्होंने स्पीकर के पद के अलावा जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं किया है। और दूसरी बात ये कही है कि टीडीपी एनडीए सरकार को बाहर से सपोर्ट करेगी। और साथ ही साथ 2 उनके डिमांड है, चाहे वो बिहार हो चाहे आंध्र प्रदेश हो। उन दोनों का डिमांड यही है कि इन दोनों स्टेट को स्पेशल कैटेगरी का यानी स्पेशल जो है स्टेटस उनको मिल जाए। और हम जानते हैं कि ये बहुत बड़ा डिमांड है, जिसमें बहुत बड़ा पैसा उनकी तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा और दूसरे स्टेट से ज़्यादा जो है 30% बढ़कर जो है उनको कोटा देना पड़ेगा। तो ये सारे पहलू हमने पहले भी कहे थे, यानी हमने सिर्फ इशारा दिया था कि खेल अभी बाकी है। मगर अभी तो पार्लियामेंट हाउस में, लोकसभा के अंदर महफिल सजेगी और फिर जो है
अपोजिशन भी इस बार सामने होगा, तो देखिए क्या मंजरनामा होगा। कितने मुद्दे और कितने बिल इस बार एनडीए अलायंस या एनडीए की ये सरकार, अब ये बीजेपी या मोदी सरकार नहीं है जो वन साइडेड पावरफुल थी, अब इसको एनडीए सरकार के नाम से जाना जा रहा है। ये गठबंधन की सरकार है। ये कितनी ताकत के साथ अपने डिमांड्स, अपने बिलों को, अपने अहकामात को नाफिज कर पाती है। ये सब चीज़ें देखने के लायक होगी। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। कोई कमेंट्स आपके जहन में हो तो ज़रूर आप पेश करें, और वीडियो अगर पसंद आता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।